हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे ज्ञान गंगा चाणक्य स्टडी में। तो आज हम क्लास 10 की फिजिक्स में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं मित्रों। इससे पहले आपको साइंस की क्लासें मिल चुकी हैं और हमारा चैप्टर चल रहा था प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। तो आज हम गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट जो परिभाषाएं होती हैं, आज उनको हम पढ़ेंगे मित्रों और जानेंगे कि ये परिभाषाएं क्या हैं। तो समय ना गंवाते हुए हम चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाओं पे मित्रों। तो सबसे पहले देखेंगे ध्रुव। ध्रुव क्या होता है मित्रों, जानेंगे कि ध्रुव क्या है। तो गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं हैं कुछ, तो उसमें जानेंगे ध्रुव क्या होता है। तो गोलीय दर्पण के जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। बहुत ही छोटी परिभाषा है मित्रों। क्या बताया? गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल पी से प्रदर्शित क्यों करते हैं मित्रों? क्योंकि इसको इंग्लिश में पोल बोलते हैं। और हमने आपको बताया होगा, जहां पर जो मतलब मुख्य अक्ष होती है, मुख्य अक्ष पर दर्पण मिलता है, वही क्या होता है? इसका ध्रुव होता है मित्रों। तो छोटी सी परिभाषा है, इसको आप समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अगला हमारा पॉइंट क्या है मित्रों? हमारा जो अगला पॉइंट है मित्रों, वो है हमारा वक्रता केंद्र। क्या है मित्रों? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे बोलते हैं मित्रों? तो देखेंगे परिभाषा क्या है। उस गोले के केंद्र को उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग है। क्या बता रहे हैं? उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग है, इसे दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों? इसे दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे स्मॉल सी से प्रदर्शित करते हैं। सी का मतलब आता है मित्रों, सी का मतलब सेंटर। जहां पर मतलब जो हमारा दर्पण होता है वो एक वृत्ताकार वृत्ताकार होता है। वहां पर जो उसका मिडल मिडल टर्म होता है, मेन पॉइंट होता है, मुख्य मुख्य पॉइंट होता है, उसी को क्या बोलते हैं? हम वक्रता केंद्र बोलते हैं मित्रों। तो उम्मीद है ये परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है हमारे पास में वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है मित्रों? देखेंगे। उस गोले की त्रिज्या को उस गोले की त्रिज्या को जिसका दर्पण एक भाग है। क्या कह रहे हैं? उस गोले की त्रिज्या को जिसका दर्पण एक भाग है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे इसे आर से प्रदर्शित करते हैं मित्रों। आपने देखा होगा, यदि कोई सर्कल है, जैसे चलो मित्रों कोई सर्कल है हमारे पास में, तो जो उसके केंद्र से जो भी मतलब लंबवत रेखाएं खींची जाती हैं, जो भी लंब खींचे जाते हैं, वो क्या कहलाती है हमारी? वो हमारी कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? वक्रता त्रिज्या कहलाती है मित्रों। क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। इसे इंग्लिश में रेडियस पढ़ते हैं, इसलिए इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट परिभाषा की तरफ। नेक्स्ट परिभाषा क्या है हमारी मित्रों? मुख्य अक्ष। क्या है हमारी परिभाषा क्या है? मुख्य अक्ष क्या होती है मित्रों? तो देखेंगे, दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं मित्रों। क्या बताया? इसे P से प्रदर्शित करते हैं। जहां पर हमारा जो ध्रुव होता है वो मिलता है, उसी को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष सीधी सी बात है, जहां पर दर्पण ध्रुव से मिलता है और जो हम दर्पण खींचते हैं, वहां से जो रेखा गुजर के जाती है, उसी को क्या बोलते हैं मित्रों? हम मुख्य मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। हम नेक्स्ट आगे जो टर्म आने वाली है, हम उस पर आपको समझाएंगे। अभी सिर्फ आप परिभाषा यहाँ पर जान लीजिए। अब नेक्स्ट हमारे पास में है मुख्य फोकस या फोकस। क्या है? मुख्य फोकस और या फोकस। ये क्या है हमारे पास में मित्रों? देखेंगे इसके लिए। गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं। क्या बता रहे हैं? गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात
मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को दर्पण का या मुख्य फोकस कहते हैं। क्या बोलते हैं? दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। अवतल 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 दर्पण में फोकस आगे, उत्तल में पीछे पीछे होता है। क्या होता है? पीछे होता है। तो मित्रों ये भी परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। हमारी परिभाषा नेक्स्ट क्या है देखेंगे। फोकस दूरी। क्या है मित्रों? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी की परिभाषा क्या है हमारे पास में? गोलीय दर्पण के ध्रुव से गोलीय दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी। गोली दर्पण के मुख्य गोली दर्पण के ध्रुव से गोली दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं मित्रों। क्या करते हैं? इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद है कि ये भी समझ में आ रहा होगा आपको। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आगे क्या है? फोकस फोकस सतह नहीं, फोकस तल। क्या है हमारे पास में? फोकस तल। तो मित्रों हमारे पास में अगला है जो वो क्या है? फोकस तल है। तो फोकस तल किसे बोलते हैं? फोकस तल का वह तल जो मुख्य फोकस में से होकर जाता है। क्या बता रहे हैं? फोकस तल का वह तल जो मुख्य फोकस में से होकर जाता है और मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। क्या होता है? मुख्य अक्ष के जो लंबवत होगा वो हमारा मित्रों क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हमारा फोकस तल हो जाएगा। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा मित्रों। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चीजों की तरफ। अब आ रही है हमारे पास में किरण। तो किरण क्या होती है मित्रों? देखेंगे किरण क्या होती है। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से सरल रेखा में, क्या बता रहे हैं? जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरणें कहते हैं। क्या बताया? जब प्रकाश की किसी पारदर्शी जब प्रकाश की किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं तथा प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। बहुत सारी जो हमारी किरणें होंगी तो उनको अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो वो क्या कहलाएंगी? प्रकाश की जो किरणें होंगी प्रकाश पुंज या प्रकाश समूह कहलाएंगी। तो आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में? अब अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है देखेंगे। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, कह रहे हैं जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं मित्रों। अवतल दर्पण को अवसारी दर्पण क्यों कहते हैं इस परिभाषा में ही बता रहे हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं। अभिसारी का मतलब क्या होता है मित्रों? कि प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करना। क्या होता है? प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करना। कहीं से भी किरण आए और एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे अभिसारी। तो इस परिभाषा में बता रहे हैं जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या बताया? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। आगे देखते हैं मित्रों। क्योंकि अवतल दर्पण जो क्या होता है? अवतल दर्पण हमारी प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करने का कार्य करता है। इस वजह से उसे क्या बोलते हैं? हम हम बोलते हैं उसे अभिसारी दर्पण। तो उम्मीद है मित्रों ये आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चीजों की तरफ। आगे हमारे पास में है अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है मित्रों देखेंगे। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। क्या? जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मित्रों? अपसारी का मतलब होता है प्रकाश की किरणों को फैलाना। क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? प्रकाश की किरणों को फैलाना होता है मित्रों। प्रकाश की जो किरणें होती हैं अगर उनको हम फैला दें तो उन्हें बोलते हैं अपसारी। और जब एक बिंदु से जब ये आती हुई प्रतीत होती हैं तो क्या होता है? ये फैल जाती हैं किरणें। और फिर अपसार उसी में हमारा जो उत्तल दर्पण होता है वो भी क्या करता है? हमारी प्रकाश की किरणों को क्या करता है बेटा?
वो फैलाने का कार्य करता है, इसलिए उत्तल दर्पण को भी अपसारी दर्पण कहा जाता है। तो हम वो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। समांतर प्रकाश पुंज क्या है, जानेंगे। तो हमारे पास में है समांतर प्रकाश पुंज क्या है मित्रों, देखेंगे। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, कैसी होती हैं, एकदम पैरेलल होती हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे मित्रों। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो उम्मीद है मित्रों कि ये सारी परिभाषाएं आपको समझ में आई होंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारतवर्ष। और मित्रों मेरा कहना है कि यूपी बोर्ड 2026 की तैयारी के लिए आप एक सही चैनल से जुड़े हुए हैं। तो आप अपनी तैयारी को बरकरार रखने के लिए इस चैनल से जुड़ें, और अगर कोई समस्या आ रही है तो भी हम आपको समझाएंगे। और आए दिन आपको रोजाना वीडियो मिलती रहेंगी। तो फिर चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो की तरफ मिलेंगे आपके लिए। तो वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं, वंदे मातरम, जय हिंद, भारतवर्ष।